हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आरवीएनएल से रिलेटेड फिलहाल एक गुड न्यूज़ आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को फिर से एक और अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर मिल चुकी है। अभी हम इस ऑर्डर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक किसने ऑर्डर दिए हैं, क्या काम करना है आरवीएनएल को और कब तक काम को कंप्लीट करना है, ऑर्डर की वैल्यू क्या है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस न्यूज के वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है आज के दिन इसकी शेयर प्राइस के अंदर, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन कौन से होंगे, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है, it is hereby informed that Rail Vikas Nigam Limited has received letter of acceptance from South Eastern Railway। तो देखो साउथ ईस्टर्न रेलवे के माध्यम से ऑर्डर रिसीव हुई है आरवीएनएल को। अब किस चीज के लिए ऑर्डर दिए गए हैं वो देखो, फॉर डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो देखो ये काम के लिए ऑर्डर मिली है। ऑफ 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन सेक्शनिंग पोस्ट and sub-sectioning post in 2x25 kV system on Rajkhaswan Nayagarh Bolani section of Chakradharpur division of South Eastern Railway to meet 3000 metric ton loading target on EPC mode। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही है, क्या काम के लिए ऑर्डर मिली है आरवीएनएल को, किसने ऑर्डर दिए हैं। एंड देखो लोकेशन भी यहाँ पर बताई जा रही है, राजखसवा नयागढ़ बुलिनी सेक्शन ऑफ चक्रधरपुर। चलो आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो वो तो अभी हमने डिस्कस किया ही, साउथ ईस्टर्न रेलवे। एंड सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं। फिर वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी के माध्यम से ऑर्डर मिली है कंपनी को। नेचर ऑफ ऑर्डर, तो देखो नेचर ऑफ ऑर्डर में यहाँ पर बताई जा रही है, डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 132 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन सेक्शनिंग पोस्ट एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट इन 2x25 केवी सिस्टम ऑन राजखसवान नयागढ़ बोलनी सेक्शन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टू मीट 3000 मीट्रिक टन लोडिंग टारगेट ऑन ईपीसी मोड। तो ये है नेचर ऑफ ऑर्डर, ये है बेसिकली काम जो कि कंपनी को कंप्लीट करनी है। कब तक कंप्लीट करनी है? 18 मंथ्स में, ठीक है, टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड। और वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, देखो डोमेस्टिक यहाँ पर बताई जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, ये तो सब लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि ऑर्डर की वैल्यू क्या है। तो देखो ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर बताई जा रही है, 191 करोड़ 53 लाख 74,279 और 191,73,74,279 रुपीज एंड 51 पैसा। तो बेसिकली राउंड फिगर में देखें तो 191 करोड़ की ऑर्डर मिली है कंपनी को। काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर है। रेगुलरली बेसिस पे कंपनी को काफ़ी बढ़िया ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं कंपनी को, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो ये जो न्यूज आई ये कल रात को ही आई थी और रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन इस न्यूज की अपडेट रात को ही हमने दे दिया था कम्युनिटी टैब के माध्यम से, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो यार इसलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़े रहना, अपडेटेड रहना, आपको रेगुलरली लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं इनकी टेक्निकल्स के अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आरवीएनएल की टेक्निकल्स चार्ट के अंदर, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस न्यूज की वजह से किस प्रकार की मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है आज के दिन। यहाँ पर तो देखा जाए तो न्यूज बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो मूवमेंट्स भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। अगर आज के दिन तेजी आई स्टॉक में तो फिर
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की लेवल होगी हमारी वो होगी ये 647 की, जो कि 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल को ध्यान में रखना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, तो फिर हम यहाँ से बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट की इंडिकेशन मिले तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, और शॉर्ट टर्म में बढ़िया मुनाफे कमा सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन देखो दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है थोड़ा सा ब्रेकआउट मिले, बढ़िया वॉल्यूम ना हो और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये जो शेयर है ये इस लेवल को टच करके गिर भी सकती है। अगर गिरती है तो किस लेवल तक जा सकती है, गिरकर इस लेवल तक। ठीक है, 561 की जो है यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल की लो तक। ठीक है, तो यहाँ तक गिरकर आ सकती है अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई 52 वीक हाई के रेजिस्टेंस से। तो अगर करेक्शंस जारी रहे तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी वो होगी 535 की। अगर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर ये होगी थर्ड सपोर्ट 497 की। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है तो ये जो डिस्काउंट है ये काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है। 20 से 21% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है 497 के प्राइस पर। 500 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 21% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इससे ऊपर वाले सपोर्ट की बात करें यानी कि 535 वाले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है, 17.5 से 18% की डिस्काउंट मिल रही है, तो चलो ये भी ओके है। अगर करंट प्राइस पर आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि 52 वीक हाई से लगभग 6-7% की ही डिस्काउंट अभी है स्टॉक के अंदर, तो अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो रखी है। ठीक है, और हाई इसलिए हो रखी है क्योंकि कंपनी को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, और जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो कंपनी की काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन करेक्ट हो जाती है तो फिर यहाँ पर हमें अच्छी खासी डिस्काउंट मिल सकती है फ्रेश बाइंग के लिए। ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए हमने डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पर 52 वीक हाई का लेवल ब्रेक होता है और ब्रेकआउट का इंडिकेशन मिलता है तो फिर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। ठीक है, इसमें जो भी लॉसेज होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब आपके ही होंगे। तो इसलिए आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी है, एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो आरवीएनएल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।